और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कलम में ना गाजर के द्वारा तैयार मिठाई रेसिपी है जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। अगर कुछ मीठा खाने का झटपट मन किया तो आप इस रेसिपी को फटाफट बना के तैयार कर सकती हैं। रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें रबड़ी का भी स्वाद आएगा, कस्टर्ड का भी आएगा, मलाई का भी आएगा और गाजर का भी आएगा। झटपट बनने वाली ये रेसिपी कम समय में बन के तैयार हो जाती है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। मिठाई रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध ले लिया है। दूध को रख देते हैं गैस पे और गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम कर देते हैं। बीच में इसको 1 से 2 बार चला लेते हैं। इस तरीके से देखिए दूध के अंदर उबाल आ गया। उबाल आने के बाद 2 से 3 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे इसको पका लिया। अब एक कटोरी के अंदर हमने 100 ग्राम के करीब चीनी लिया है। 100 ग्राम चीनी ही हमने पूरी रेसिपी के अंदर यूज किया है। तो सबसे पहले 4 टेबलस्पून चीनी इसके अंदर डाल देते हैं। फिर गर्म है तो चीनी को डालने के बाद 1 से 2 मिनट में अच्छी तरीके से चीनी इसके अंदर घुल गई। तो लगभग 250 से 300 ml के करीब दूध को निकाल के हमने एक बर्तन के अंदर रख लेना है। बाद में इसका उपयोग करेंगे। अब हमने दूध को गैस की लो फ्लेम पे करीब 5 से 6 मिनट तक पका के तैयार कर लेना है। अब एक कटोरी के अंदर लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब हमने कस्टर्ड को निकाल लिया। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। आप चाहे तो दूध के अंदर भी घोल सकते हैं, पर दूध लीजिएगा तो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। अब इसके अंदर 6 से 8 धागे हमने केसर के डाल दिए। आप चाहे तो केसर के धागे डाल लीजिए या फिर 1 पिंच के करीब हल्दी को भी डाल सकते हैं, इससे अच्छा सा कलर आ जाता है। अब हमने कस्टर्ड को उबलते हुए दूध के अंदर डाल देना है और अच्छी तरीके से चलाते हुए दोबारा से उबाल आने तक हमने इसको पका के तैयार कर लेना है। जब दोबारा से उबाल आ जाता है तो गैस की फ्लेम कर देते हैं लो और इसको करीब 4 से 5 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लिया। 8 से 10 पिस्ता और 8 से 10 हमने बादाम लिया था। इसको एकदम से बारीक चॉप करके तैयार कर लिया। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके इसके अंदर डाल सकती हैं। थोड़े से पिस्ता बादाम को इसके अंदर डाल दिया। आधा टेबलस्पून इलायची पाउडर डालते हैं। इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इस तरीके से देखिए रबड़ी मलाईदार ये कस्टर्ड बन के तैयार हो गया। इसको उतार के नीचे रख लेते हैं और इसके लिए हमने 3 पीस गाजर लिया है। गाजर के बाहरी छिकले को निकाल देते हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरीके धुल के साफ कर लिया है। साफ करने के बाद अब हमने गाजर को घिस के तैयार कर लेना है। इस मिठाई रेसिपी को बनाने के लिए हमने 300 से 350 ग्राम के करीब गाजर का उपयोग किया है। गाजर को अच्छी तरीके से घिस के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए गाजर तैयार हो गई। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं। घी को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देते हैं। उसके बाद इसके अंदर गाजर को डाल देते हैं। गाजर को 2 से 3 मिनट तक हमने हल्का सा भून के तैयार कर लेना है और भूनते हुए 3 मिनट हो गया है। अब इसको हमने कवर कर देना और गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। 3 से 4 मिनट तक इसको हमने गैस की लो फ्लेम पे पका के तैयार कर लेना है, पर बीच में गाजर को 1 से 2 बार जरूर चला लीजिएगा। इस तरीके से देखिए गाजर को पकते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं। गाजर सॉफ्ट हो गई, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया। अब इसके अंदर मीठे के लिए हमने 2 टेबलस्पून चीनी का उपयोग किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा से 1 टेबलस्पून चीनी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे एकदम परफेक्ट मीठा बन के तैयार होता है। अब इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स की कतरन को डाल दिए। इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर इलायची के पाउडर को डाल दिया। इसके अंदर आधा टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। 1 से 2 मिनट तक इसको भून के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। कढ़ाई को उतार के नीचे रख देते हैं इसको ठंडा होने के लिए। आज की रेसिपी गाजर के द्वारा रसमलाई को बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 8 से 10 पीस ब्रेड ली है। इतने से गाजर और 1 लीटर दूध के द्वारा 10 पीस रसमलाई बन के तैयार हो जाती है। तो हमने जो ब्रेड लेना है उसके सारे किनारों को निकाल देते हैं और इसी प्रोसेस के द्वारा सारी ब्रेड को हमने तैयार करके रख लेना है। तो इस तरीके से देखिए ब्रेड तैयार हो गई है। अब जो हमने गाजर को तैयार करके रखा है इसके द्वारा लड्डू को बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके द्वारा 10 पीस लड्डू बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो गाजर के लड्डू को भी इस तरीके से बना के अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं। इस तरीके से देखिए गाजर का लड्डू बन के तैयार हो गया। जब कभी आपका गाजर का लड्डू खाने का मन किया तो इस तरीके से आप लड्डुओं को बना के अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। कम समय कम सामग्री में लड्डू बन के तैयार हो जाता है। अब हमने गाजर की रसमलाई को बना के तैयार कर लेना है। तो जो दूध को हमने निकाल के पहले रखा था इसके अंदर 1 पीस ब्रेड को डालते हैं और हाथों से इसके पूरे एक्स्ट्रा दूध को निचोड़ देते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने गाजर वाले लड्डू को रख दिया और चारों तरफ से इसको कवर करके बड़ी सी बॉल बना के तैयार कर लेते हैं।
इस तरीके से बनाते जाते हैं और किसी गहरे बर्तन के अंदर इसको रखते जाते हैं। तो इस तरीके देखिए सारे पीस को हमने बना के तैयार कर लिया है। कस्टर्ड वाला जो दूध हमने बना के तैयार किया था इसको रखे हुए आधे घंटे हो गए, इससे ज़्यादा इसको हमने गाढ़ा नहीं बनाना था। तो इस तरीके से दूध अपने इसके ऊपर डाल देना है और 1 से डेढ़ घंटे तक इसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं। जितनी देर आप इसको दूध के अंदर रखेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ के तैयार होता है। तो इस तरीके से देखिए गाजर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मुँह में घुल जाने वाली मिठाई रेसिपी बन के तैयार हो गई है। आप इसको कभी भी बना के अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। तो एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थोड़े समय थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती है। अगर गाजर की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ-साथ सेहत का पूरा ध्यान रखें। हेल्दी बनाएँ, हेल्दी खाएँ। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।